अब जो कुछ मर्जी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट से अफजल तो नहीं है। तरह के जो तरक्याती कामों के लिए फंड जारी किए जाते हैं वो उस टाइम पे भी किए जाते हैं जब हुकूमत जो वो जाने के करीब होती है। प्राइम मिनिस्टर बनना होता है तो वो पाकिस्तान तशरीफ ले आते हैं। आजकल वो पीटीआई में पाए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने पीटीआई को कमजोर होते हुए देखा है, उन्होंने एक धड़ा अलग कर दिया। पीटीआई इसको लीड कर रही हो, लेकिन पीटीआई वो जो इमरान खान साहब से हिदायत नहीं लेगी बल्कि सुल्तान महमूद से लेगी। आजाद कश्मीर के अंदर जो है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है एज ए पोलिटिकल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या हो रहा है? लगता है कि स्टेट बैंक भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है, या फिर वो अदालत और पार्लियामेंट की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो हिस्सा तो अब खैर बन गए हैं। और हमने देखा है कि जो जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दी थी वो बात शायद पार्लियामेंट के सामने नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि स्टेट बैंक जो है वो किस तरफ जाएगा? देखिए, स्टेट मायूस तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि स्टेट मायूस है। स्टेट क्लियर है, और क्लियर ये है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे नहीं देने देने। ठीक है। और हमने अदालत के हाथ में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथौड़ा पकड़ा हुआ है उससे भी बचना है। ठीक है। अच्छा, अगर अदालत जो है वो और हमने इसके लिए पूरा पूरा कवर लेना है पार्लियामेंट का। अब जो कुछ मर्जी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट से अफजल तो नहीं है। ये बात तो आइन के अंदर लिखी हुई है, पार्लियामेंट अफजल है। तो वो अपने इस स्टेटस का या इस मंजर का फायदा उठाना चाह रहे हैं, और वो फायदा उठाते हुए इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ने जो अदलिया के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पैसे मख्तस कर दिए हैं, लेकिन वो तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक पार्लियामेंट नहीं कहेगी। और पार्लियामेंट जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है, क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बकायदा आइन में लिखा हुआ है कि वो जारी हो सकता है फाइनेंस डिवीजन के कहने के ऊपर। फाइनेंस डिवीजन जो आती है वो वजारत खजाना के तहत आती है। वजारत खजाना जो है वो वजीर खजाना चलाते हैं। वजीर खजाना जो है वो काबीना को और बल्कि प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह, या लिंक एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है। मतलब फाइनेंस डिवीजन के हुक्म के बगैर पैसे जारी नहीं हो सकते। फाइनेंस डिवीजन खत लिखेगा तो पैसे जारी होंगे। फाइनेंस डिवीजन खत नहीं लिख सकता जब तक कि वफाकी कबीना उसको ना कह दे। वफाकी कबीना उस वक्त तक नहीं कह सकती जब तक कि पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ना हो जाए। तो अब वो छुप रहे हैं इसके पीछे कि देखिए, हम पार्लियामेंट के पास लेके गए थे ये पैसे रिलीज करवाने का बिल, पार्लियामेंट ने हमें मना कर दिया। ठीक है। अब पार्लियामेंट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट या तो पूरी पार्लियामेंट को भेजे, जो कि वो नहीं भेज सकती, बल्कि पार्लियामेंट जो है वो डी नोटिफाई कर सकती है जज साहब को। वो एक करारदाद लाएं, एक कानून साजी लाएं और कहें कि जनाब जज साहिबान घर जाएं, तो जज साहिबान को घर जाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने ये वाली हरकत फरमाई। अब देखिए, जिस वक्त मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने बैठा हुआ, उस वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पहले ये मामला जो था, पहले तलब किया फाइनेंस कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक को और फाइनेंस डिवीजन के फाइनेंस सेक्रेटरी को। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि जी हमने तो वहाँ पे इन चेंबर ये बताया था कि हम पैसे तो एलोकेट कर सकते हैं, और रिलीज वो फाइनेंस डिवीजन के ऑर्डर से ही होंगे। तो जज साहब ने हमारा पूरा बयान रिकॉर्ड करने की बजाय सिर्फ पहले वाला फिक्रा बयान किया और ऑर्डर जारी कर दिया। अब हम क्या करें? और ये जो जज साहब हैं ये अक्सर ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, पहले भी एक दो दफा पकड़े जा चुके हैं। तो उन्होंने जनाब ये ऑर्डर जारी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी फिर आपने जारी करने हैं। उन्होंने कहा जी हम क्यों जारी करें, हमें आप ऑथराइज करेंगे तो हम जारी करेंगे। इसके ऊपर फिर डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहबा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं,
और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी जी फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब जब तक पंजाब में बिल्कुल रहे हैं तो ये यहाँ पे उनकी फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। अब जब वो सही वफाक में गए हैं तो इनको साथ ले गए हैं। तो उन्होंने जी कहा कि जी हम तो इनकार नहीं कर सकते या हम तो इनको रोकने का नहीं कह सकते, हमें तो पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट के पास जाने का रास्ता है कि हम फेडरल कैबिनेट को भिजवा दें। फेडरल कैबिनेट को जब भिजवाया गया तो फेडरल कैबिनेट ने कहा कि जनाब हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने मना, हमें तो पार्लियामेंट ने मना किया हुआ है। तो अब तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पार्लियामेंट का इजलास जी जो है वो बुला लिया गया है। शाम को सेनेट का इजलास भी होगा, दोपहर को पार्लियामेंट का इजलास भी है। तो पार्लियामेंट के इजलास के अंदर जो है वो उन्होंने ये मसला रख देना है कि जनाब उन्होंने पैसे तो एलोकेट करवा लिए हैं किसी न किसी हेड से, और उन्होंने वो इजाजत मांगी है तो पार्लियामेंट इनकार कर देगी। वैसे इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दूं, आज के दिन जी 129 अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए वफाकी हुकूमत ने जारी करने की मंजूरी दी है। प्लानिंग कमीशन ने, हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, प्लानिंग कमीशन फेडरल गवर्नमेंट का, जी बिल्कुल उसने जनाब को जारी बिल्कुल करने की इजाजत दी है। यानी कि एक किस्म का ये मीटिंग जो ये 2-4 दिन आगे भी हो सकती थी। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 129 अरब रुपए जारी करने की उन्होंने मंजूरी दी है। ये मीटिंग 1-2 दिन पहले भी हो सकती थी, जी लेकिन ये खास तौर पे चिढ़ाया बिल्कुल गया है अदलिया को कि जनाब हम जिसे चाहें हम्म, पैसे जारी कर सकते हैं और जिसे चाहें हम जारी ना करें। मुझे तो लगता है जैसे कि छेड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो तो कुछ ऑर्डर जारी कर सकते। छेड़ने के अलावा छेड़ने के अलावा इस तरह के ये जो तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए जाते हैं वो उस टाइम पे भी किए जाते हैं जब हुकूमत जो वो जाने के करीब होती है और उन्होंने अगले इलेक्शन में जाना होता है, तो ताकि लोगों को दिखा सकें कि जी हम लोगों ने तो यही मंसूबे पास कर लिए और इतने फंड्स जारी कर दिए, तो ये इस चीज की तैयारी भी हो सकती है। नहीं, आप देखिए ना, 500 अरब रुपए सारा, 600 अरब, 650 अरब हमारा डेवलपमेंट बजट है। तो उसमें से अगर इस क्वार्टर के लिए उन्होंने 150 अरब, 125 अरब जारी भी किया है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी वो जो है मतलब कि, लेकिन बहरहाल एक मैं इसको ऐसे एक शरारत समझ रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए था इस वक्त कम से कम, ताकि आपके खिलाफ एक आर्गूमेंट ना आता, लेकिन उन्होंने कर दिया है। वो अकले कुल हैं तो लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त वो पार्लियामेंट की आजादी की, तो उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं और अब देखते हैं कि अदलिया जो है वो इस छेड़छाड़ का जवाब कैसे देगी। जी बिल्कुल, वो कल देगी जब मंगल के रोज। तो सर एक तरफ पार्लियामेंट के ये हालात है कि यहाँ पे इलेक्शंस को रोकने के लिए हर तरह का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आजाद कश्मीर वाली सूरत हाल को देखें तो ऐसा लगता है कि पीएमएल एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर पीटीआई के जो रुकन है उनके लिए वोट करने जा रहे हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है इस वक्त? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सुल्तान साहब हैं, सुल्तान महमूद जी साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की सियासत का बहुत डूबियस करेक्टर है। ठीक है, जब बिल्कुल बनना होता है तो पाकिस्तान तशरीफ ले आते हैं शुरू से ही, वरना वो इंग्लैंड में ही मुकीम रहते हैं। वहीं पे ही उन्होंने स्पॉन्सर ढूंढे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने, और कोई पता नहीं ब्रिटिश जी नेशनलिटी भी उनके पास हो। लेकिन वो जब उन्होंने कुछ सदर बनना होता है तो वो, या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना होता है तो वो पाकिस्तान तशरीफ ले आते हैं। आजकल वो पाकिस्तान के सदर हैं, गर्मियां गुजारने की जी वैसे वो गए होंगे, लेकिन इस हालात में वो वापस आए हैं। मैं उनकी सियासत को नेगेटिव सियासत के तौर पे देखता हूँ हमेशा से। और बिल्कुल वो कभी पार्टी में होते हैं, कभी वो पीएमएलक्यू में होते हैं, कभी वो किसी पार्टी में होते हैं। आजकल वो पीटीआई में पाए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने पीटीआई को कमजोर होते हुए देखा है, उन्होंने एक धड़ा अलग कर लिया है और पीटीआई 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। 28 वोट चाहिए जो है वो वहां पे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करवाने के लिए। और पिछले जब इलेक्शन हुए थे तो उसको बाइकआउट कर दिया था पीएमएल एंड और पीपल्स पार्टी ने, कहा था धांधली हो गई है तो हम नहीं वोटिंग में हिस्सा लेते। तो वन वे इलेक्शन हो गया था। दरअसल हुआ ये है कि वहां पे जो सुल्तान महमूद साहब की सरबराही के अंदर जो हिस्सा टूटा है
पीटीआई का, वो उससे बड़ा हिस्सा है जो कि पीछे रह गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, कि जो बिल्कुल सुल्तान बिल्कुल। महमूद साहब यानी 51% से ज्यादा हिस्सा लेके साइड पे हो गए। तो अब सही। असली पीटीआई वो कहलाएंगे, वो पीटीआई जो जमान पार्क से हदायत ले रही है, वो पीटीआई नहीं कहलाएगी। असली असली पीटीआई वो कहलाएंगे। सही। अच्छा, यूं आप समझ लीजिए कि ये होगी मुश्तरका हुकूमत वहां पे, पीटीआई की हो, पीटीआई इसको लीड कर रही होगी, लेकिन पीटीआई वो जो इमरान खान साहब से हदायत नहीं लेगी बल्कि सुल्तान महमूद से लेगी, और पीपल्स पार्टी और सही। पीएमएल-एन जो है उसके अंदर शरीक होंगे। ऐसे ही मैंने कहा सही। कि जरा थोड़ा सा मुबशर लुकमान साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, तो कल को ये सीन पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर भी होता है कि पाकिस्तान की बिल्कुल कौमी ऐसे भी असम्बली के यहाँ अंदर भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी को या पीएमएल को मसला तो सिर्फ इमरान खान से है। मतलब हाँ, मतलब अगर वहां पे हो सकता है, आजाद कश्मीर के अंदर हो सकता है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है, तो फिर ये मॉडल कहीं पे भी रेप्लिकेट हो सकता है ना। कौमी असम्बली के अंदर पता चले कि शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही के अंदर पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, और पीपल्स पार्टी ने और जी। पीएमएल-एन ने उसको सपोर्ट कर दिया है, और वो जनाब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब से हदायत नहीं लेते या इमरान खान साहब के बागी होने का ऐलान कर दिया है। तो कोई इस तरह का मंजर इधर भी आ सकता है। मैंने कहा ऐसे ही जरा ख्याल के दौरे बढ़ाए जाए। मैं इस वक्त रिजवान रजी साहब आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने कि आजाद कश्मीर वाला फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया, अदलिया वाली सूरत हाल हमने डिस्कस की, तो ऐसा लगता है जी कि इमरान पूछिए। खान साहब के घेर जो है वो घेरा काफी तंग होता जा रहा है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से जो है वो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट भी दी है कि उनको खदशा है अच्छा कि चलिए, ईद की मैं भी छुट्टियों में बयान जो कर है वो देता हूँ जमान कि पार्क क्या में है वो कार्रवाई आई हो इस सकती है। कोड। तो बुनियादी तौर पे हमें देखना पड़ेगा आज की एप्लीकेशन क्या है। आज की एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने अपने 122 केसेस जो हैं वो खारिज करने की दरखास्त की है, और लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाने के लिए दरखास्त जो है वो चीफ जस्टिस को भी भिजवा दी है। ये भी 2 रुकनी बेंच था, और कोई बैद नहीं है जी। कि आज शाम तक वो 122 के 22 केसेस जो उनके खिलाफ बकौल उनके दर्ज हुए हैं, वो उनके जी। अखराज का आर्डर जारी फरमा दें। हमारी जो है आलिया अदलिया जो है इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि आइंदा के लिए भी रोक दें कि इनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं किया जा सकता। सर ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई जो है वो अब ये जो है वो केसेस से जान छुड़ाना चाहती है या इस तरह की कार्रवाइयों से, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन पहले पीटीआई के एक रुकन जो है वो जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की थी कि वो अगवा हो गए हैं, और वो खैर अब तो वो वापस भी आ गए हैं, लेकिन हमने देखा कि उनका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, और लेकिन बताया ही जा रहा था कि वो शायद अगवा हो गए। देखिए, आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर नजर नहीं जा रही बहुत सारे लोगों की, और वो है कि जी। आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वहां की अदलिया अच्छा। ने। ठीक है, वहां की हाई कोर्ट ने, वहां की सही। सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, ये बड़ी मीनिंगफुल डेवलपमेंट है कि मतलब कि पीटीआई बिल्कुल। एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ताकि अगर पीटीआई का कोई रुकन इधर उधर जाना सही। चाहे तो वो चला जाए। इसका मतलब तो यही तो है वो ना जा कि आज सके। के इलेक्शन के लिए इस बात की फैसिलिटेशन हुई है कि अगर जी। पीटीआई का कोई रुकन इधर उधर होना चाहे तो हो जाए। हो सकता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और आगे आगे भी। लेकिन और बहरहाल ये आगे बस मुझे लगता है कि ये बस सारे आप मुझे वो टेस्टर्स ही बता रहे हैं जो आजाद कश्मीर में इधर उधर अप्लाई हो रहे हैं, और आगे जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे भी अप्लाई होंगे। देखिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट यहाँ पे जो है वो पीटीआई अदलिया की हमायत कर रही है पाकिस्तान के अंदर। आजाद कश्मीर में इस वक्त वो जी। अदलिया को गालियां दे रहे हैं, तो पार्टियों का भी तो समझ नहीं आता ना वो कहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आपने इस वक्त रिजवान रजी साहब का एनालिसिस सुना कि मुल्क के हालात जो है वो किस तरफ से जा रहे हैं, सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि अब क्या होता है, उस पर हम आपको रिजवान रजी साहब का एनालिसिस सुनवाते रहेंगे बाकायदगी के साथ। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें इजाजत दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।